बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट्रॉफ्ट। तो यूनिटी के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि स्लाइडर कैसे काम करता है। स्लाइडर किस लिए होता है कि स्लाइडर अक्सर आपने गेम्स देखी होंगी कि जिसमें वॉल्यूम की सेटिंग्स में, अगर आप गेम्स की काफ़ी सेटिंग्स ऐसी होती हैं कि जिसमें एक स्लाइडर सा बना होता है, आप लोग क्लिक करते हो और उसे स्क्रॉल करते हुए आगे ले जाते हो, वॉल्यूम अप या डाउन उससे होता है। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे UI, और यहाँ से आप स्लाइडर ऐड कर लें तो ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, या मैं इधर से भी दिखा देता हूँ आपको। चेक दिस वन। तो ये वाला स्लाइडर है, मतलब अगर हम इसे स्क्रॉल करें, हम इसे प्ले करके देखते हैं। स्लाइडर लगा हुआ है स्क्रीन पे। तो ये देखें, मैं इधर से इस तरह इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये वाला इसका हैंडल होता है। इस हैंडल को हम लोग पकड़ के आगे पीछे करें तो इस तरह से साउंड हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ये साउंड के लिए भी यूज़ होता है, और अक्सर जगह पे आपने गेम्स में ऐसा देखा होगा जहाँ पे एक स्पेसिफिक पावर होती है, या किसी भी बंदे की हेल्थ, वो हेल्थ कम होती है, तो हेल्थ के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो, मतलब जैसे बंदे को कोई चीज़ हिट होगी या कोई फायर आके लगेगा तो इससे इसकी वैल्यू कम होगी, तो इस तरह कम होती जाएगी। हम स्टार्ट पे इसकी 1 रखते हैं। ये 0 से 1 के दरमियान काम करता है, 0 या 1। मैं इधर से भी आपको दिखा देता हूँ। स्लाइडर पे आप क्लिक करें और इंस्पेक्टर पैनल में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप वैल्यू, अपनी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 0 और 1 भी होती है, या आप इस तरह भी 0 से 100 तक भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह से वैल्यू रखनी है कि वो 0 और 100 के दरमियान में हो, या उसकी हेल्थ हो सकती है, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 और 100 के दरमियान भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और ये इसके नीचे होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है, स्लाइडर जैसे ही आप ऐड करते हैं तो ये इस तरह से एक ही स्लाइडर का ये कंपोनेंट आ जाता है इस पर। तो पहली बात है इंटरेक्टेबल ट्रू। अगर हम लोग इंटरेक्टेबल फॉल्स कर देते हैं ना, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये प्ले में ही है अभी, तो मैं इसे इंटरेक्टेबल फॉल्स कर देता हूँ। अब इसका हैंडल मैं आगे पीछे नहीं कर सकता, जहाँ पे इसकी वैल्यू है वहीं रहेगी। अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक भी करे तो इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर इसका इंटरेक्टेबल ट्रू है तो इसकी वैल्यू यूज़र क्लिक करके बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ये देखें, मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा हो रही है इस तरह से। अगर आप लोग चाहते हो कि यूज़र, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये वॉल्यूम ही हम लोग यूज़ करते हैं कि जब स्लाइडर को हमें एज अ वॉल्यूम के लिए यूज़ करना होता है तो उस वक्त हम लोग इसकी जो इंटरेक्टेबल है वो ट्रू रखते हैं, और यूज़र इस तरह से क्लिक करके वॉल्यूम अप या डाउन कर सकता है। वो हम लोग देखेंगे कि इसका वॉल्यूम इससे कंट्रोल किस तरह से करते हैं। तो फ़िलहाल इसकी प्रॉपर्टीज़ जो बाकी हैं वो देख लेते हैं। और इसी तरह जिस तरह हमारे पास बटन्स की होती है ना, वो वाली नॉर्मल कलर, हाईलाइटेड कलर, प्रेस्ड कलर, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने बटन के लिए बताया था कि अगर नॉर्मल कलर है वो हमारे पास वाइट है, और थोड़ा सा इसके ऊपर लेके जाएंगे हाईलाइटेड कलर है वो थोड़ा सा वो भी वाइट ही दिया हुआ है। उसके बाद प्रेस्ड होने पे इसका कलर थोड़ा सा ये हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रे सा कलर है। उसके बाद सिलेक्टेड हो जाए तो उसका भी कलर ये है। तो हम इसे कलर टिंट या नॉन कलर भी कर सकते हैं कि इसका सिर्फ एक ही कलर रहेगा, बेशक प्रेस्ड हो या जो मर्ज़ी हो, इसका एक ही कलर रहेगा, ठीक है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं कलर टिंट, और बाकी चीज़ों को हम लोग नहीं छेड़ते। उसके बाद फिल रेक्ट, जो फिल का होता है ना, ये वाला फिल का जो कलर है वो कौन सा है, ये वाइट कलर है। फिल वाला कौन सा है, ये जो नीचे वाली चीज़, ये वाली चीज़ फिल हो रही है। मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ इसका फिल का कलर। तो ये फिल, मतलब इस तरह से 0 पे होता है ना, तो हम लोग इसे फिल करते हैं, ये इस तरह से फिल होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाला कलर होता है ना, ये वाला, तो ये होता है फिल का। इस तरह से कम या ज़्यादा करें, इसका कलर चेंज और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल कलर सेलेक्ट करो और यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर लो, तो अपनी गेम के हिसाब से आप लोग चेंज कर सकते हो, या फिर डिज़ाइनर आपको बना के देता है। ये जो इमेज सोर्स लगी हुई है ना, तो यहाँ पे फिल की कोई ना कोई इमेज वो बना के देगा आपको। वही इमेज आपने सिंपल यहाँ पे पेस्ट करके और सेट नेटिव कर देना साइज़ उसका, तो उसी हिसाब से इसे सेट कर देगा। तो इस तरह ये इसका है, और ये बैकग्राउंड है इसका।
बैकग्राउंड वाइट है, मतलब ये जो नीचे हमें नज़र आ रहा है ना, अगर इसको नीचे, ये जो नीचे चीज़, ये इसका बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर इसका रेड कर दूँ तो ये देखें रेड इसका बैकग्राउंड कलर है, ये इस तरह से फिल होना शुरू हो गया। तो फुल अगर फिल होगा ना इसका ग्रीन होगा और आहिस्ता आहिस्ता से कम होता जाएगा तो इसकी जो रेड पावर है वो नज़र आएगी। तो इसे हम लोग अगर थोड़ा सा ग्रे कर दें तो ये चेक करें, तो इस तरह से ये इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं हम बैकग्राउंड का इसका। और ये जो हैंडल है ना, ये जो वाइट सा में हल्का सा नज़र आ रहा है, इसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज भी होता है ये। और इसका ये नीचे हैंडल, स्लाइडर हैंडल, और हैंडल के नीचे में स्क्रॉल करें नीचे तो ये हैंडल, यहाँ से आप लोगों को यूज़र बना के भी दे सकता है कि किसी तरह का मतलब डिज़ाइनिंग टाइप का हैंडल, कि जैसे कि आप लोगों को गेम्स में देखा होगा कि ये अलग तरह से नज़र आता है आपको, बिल्कुल इस तरह से स्लाइडर नहीं होता। तो वो ये जो इमेज सोर्सेज होती हैं ना, ये स्प्राइट्स वगैरह वो बना के देते हैं डिज़ाइनर हमें, अगर हम गेम बना रहे हों। अगर डिज़ाइनर नहीं है तो आप सिंपल स्लाइडर यूज़ करना चाहो तो देन यू कैन चेंज दिस कलर्स फ्रॉम हेयर। तो इस तरह से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका जो है डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो मेन चीज़ होती है ना इसकी, मतलब ये चीज़ें कम या ज़्यादा हो रही है, इसकी वैल्यू है। जो मेन चीज़ हमने जो इसकी कंट्रोल करनी होती है, मतलब अगर इसकी हम वैल्यू कंट्रोल करने ना 0 और 1 के दरमियान, तो अगर 1 पे करें तो इसका वॉल्यूम फुल होगा, मतलब वो हमारा जो हम लोग इसमें साउंड्स वगैरह ऐड करते हैं उसका भी हम साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से ये चीज़ कम हो रही हो उसी तरह आप साउंड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का उसका कंपोनेंट है साउंड का, जो साउंड हम लोग ऐड करते हैं। तो साउंड जैसे ही इसकी वैल्यू कम हो रही हो उसी तरह साथ साथ हमने अपडेट फंक्शन में हमने इसकी वैल्यूज़ को भी कम करवा देना है। मतलब जैसे साउंड की वॉल्यूम कम हो रहा है या जैसे स्लाइडर की वैल्यू कम हो रही है उसी तरह से हमारे साउंड का वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो इस तरह से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि वैल्यू चेंज होने पे क्या होगा, ऑन वैल्यू चेंज, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो एक वैल्यू रहती है हमारे पास। ये देखें, ये इस तरह से ये वैल्यू है इसकी, ये इसका फंक्शन है इस स्लाइडर का। तो स्लाइडर डॉट हम लिखेंगे तो उसका वैल्यू का फंक्शन आ जाएगा और उसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। मतलब किसी जगह स्पेसिफिक जगह पे हमने इसे बताना है कि इतनी वैल्यू आप लोग इतनी वैल्यू हमने सेट करनी है, तो उस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह पे बताना है कि इसकी जो हेल्थ है वो 50 हो जाए, तो हम डायरेक्ट उसको स्लाइडर डॉट वैल्यू उसकी 50 दे देंगे। तो इसकी जो असल में 50 नहीं होगी, असल में यहाँ पे क्या होगी 0.5, लेकिन यूज़र को क्या नज़र आएगा कि यहाँ पे 50 वैल्यू है। अगर आप लोग यहाँ पे शो करवा रहे हो साथ वैल्यूज़, तो आप इसकी वैल्यू 0 से अगर इस तरह 100 पे कर देना, इसे 100 पे, तो अब इसकी वैल्यू ये देखें, चेंज करूँगा, ये देखें 15, 20, 24, 37, 40, 50, 70, इस तरह से वैल्यू इसकी चेंज होगी जैसे ज़्यादा करती। अगर फुल कर देंगे 100 हो जाएगी, तो फुल एंड पे कर देंगे तो 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यू को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्लाइडर, और स्लाइडर को हम लोग वॉल्यूम के साथ कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में। तो अगर स्लाइडर वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई मसला हो स्लाइडर पे काम करते हुए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें या हमसे आप फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो बाकी फ़ाइलें हैं और पूरा का पूरा ये कोर्स है, ये मैं अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करता जा रहा हूँ साथ साथ। तो हमारी वेबसाइट elexsoft.org.pk, तो इस पर आप विज़िट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इसके रिलेटेड जॉब्स, इसके प्रोजेक्ट्स और बाकी जो छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं वो उस पर अपलोड्स हैं, और कुछ इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स भी अपलोड की हैं। तो आप लोगों को अगर वो चाहिए तो आप लोग हमारी साइट से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप क्लिक करें, सिंपल हमारी साइट विज़िट करें। और अगर वीडियो पसंद आए या साइट अच्छी लगे आप लोगों को तो हमें रिव्यू लाजमी दें कमेंट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।